देयर आर सम एंट्रीज, कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं उसको. कंपाउंड एंट्रीज मीन्स अभी तक हमने किया है कि ऑल एंट्रीज हैव डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, दैट इज वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, that is called simple entry. Compound entries means when an entry has more than one debit or credit aspect, more than one debit or credit aspect, right? So if a transaction is having more than one debit or credit aspect, that is called compound entry. For example, अगर आपको याद हो, हमने एक उसमें किया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, that कैश पेड टू क्रेडिटर. मान लो आपका क्रेडिटर है राम, राइट, and he is the creditor worth rupees 5000. Cash paid to creditor Ram 5000. Cash paid to creditor, cash paid to creditor 4700 in full settlement of his account 5000, right? Do you remember this transaction in accounting equation? Yes, ma'am. हाँ, क्या होता है इसका इफेक्ट, विच कौन से अकाउंट्स होते हैं इसमें? Bank will be included or not because account. अच्छा, only. हाँ जी बताओ, what's the effect of that in accounting equation? On creditors Hmm. and Creditors reduced by 5000. और बताओ. cash Cash reduced by 4700. right. And what about 300? Profit will go in capital. Yes, profit, that is, this is discount. Capital. कैपिटल में डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, हमें डिस्काउंट मिला है. नाउ अब हम इसको जब जर्नल एंट्री में डालेंगे तो जर्नल एंट्री का हमारा रूल क्या है, कैश इन्वॉल्व है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, तो कैश विल बी क्रेडिटेड. तो योर जर्नल एंट्री विल बिकम, बिकॉज राम इज द रिसीवर, so Ram's account debited to cash account and to discount account, because discount received is an income for us. So Ram account will be debited with 5000, cash account will be credited with 4700, and discount received account will be credited with 300. So now you can see here two aspects, two accounts, they are credited and only one account is debited. These are called compound entries. Fine. अब आप इसकी एंट्री बना के बताओ मुझे. कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 4500 in full settlement of his account 5000. Now here cash received, तो जब कैश रिसीव करेंगे तो कैश क्या होगा? Increase. इंक्रीज. तो व्हाट्स द रूल, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है ना, तो कैश यहाँ पे डेबिट होगा. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? Uh,
cash account debited to कितने से डेबिट होगा कैश? 4,500. राइट। और हमने कितना रिसीव किया है? लेस, कितना लेस रिसीव किया है? 500. That 500 is a loss for us. Yes. That 500 is a loss for us. हमने कम रिसीव किया है ना. तो that will also be debited. डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा ये. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू श्याम. तो डिस्काउंट अलाउड में 500 आएगा और शाम में 5000 आएगा. सो यू कैन सी कि कैश एंड डिस्काउंट either they both will be credited or they both will be debited. जब भी डिस्काउंट हो किसी भी जर्नल एंट्री में तो वो कैश के साथ ही आएगा. अगर आप कैश को क्रेडिट कर रहे हो डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट होगा. अगर आप कैश को डेबिट कर रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा. ठीक है बेटा? Yes. क्लियर है ये एंट्री एंड दोनों? फर्स्ट वाले में 2 अकाउंट्स में डेबिट हुआ है. फर्स्ट में 2 अकाउंट्स क्रेडिट हुए हैं दोनों. और यहाँ पे 2 अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं. अगर आप कैश को क्रेडिट कर रहे हो तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा. बस मतलब बेसिकली कैश एंड डिस्काउंट गो साइमल्टेनियसली. ठीक है? अगर आप कैश को डेबिट कर रहे हो तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा. अगर कैश क्रेडिट कर रहे हो तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा. So this is the journal entry for the cash paid in full settlement or cash received in full settlement. Right? नोट डाउन कर लो इसको, फिर मैं आगे करवाती हूँ. अब इसके बाद मैं आपको एंट्रीज करवा रही हूँ. Okay. Bad debts. Journal entry for bad debts. What is meant by bad debts? When debtor is insolvent. Insolvent means he is not capable of paying his dues. तो आपकी जर्नल एंट्री में या तो ये टर्म होगी इंसॉल्वेंट या फिर होगा फाइनल डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड मींस कि बस दिस इज द फाइनल अमाउंट, आफ्टर दैट यू वॉन्ट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन. राइट? नाउ बैड डेट्स इज अ लॉस. दैट इज बिकॉज हम लोग डेटर्स से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं. सो बैड डेट्स इज अ लॉस. फॉर एग्जाम्पल, Ram is a debtor. Debtor of rupees 5,000. He becomes insolvent and 50 पैसा, 50% या 50 पैसा कुछ भी लिखा हो सकता है. 50% और 50 पैसा in a rupee is recovered from him. नाउ यू टेल मी कि हमने उससे लेना था 5,000 बट हमें सिर्फ मिला है 50% या 50 पैसा. तो हमने कैश कितना रिसीव किया? 5,000 का 50% 2,500. और जो बाकी का 2,500 है जो हमने रिसीव नहीं किया है वो क्या है हमारा? बैड डेट्स. और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट. डेबिट और लॉसेस.
और कैश आया है तो कैश कम्स इन, कैश भी डेबिट होगा, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट, राइट। सो कैश अकाउंट डेबिटेड में हम क्या डालेंगे, जितना हमने कैश रिसीव किया, दैट इज 5,000 का 50%, 2,500। बैड डेट्स में भी डालेंगे 2,500 डेबिट साइड पे, और राम में डालेंगे 5,000। तो आपको पता है ना जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट वैसे ही बनेगा। डेबिट में भी 2,500 डालेंगे डेबिट के दोनों साइड्स पे, और क्रेडिट में 5,000 डालेंगे, और आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट, right? So this is the journal entry for bad debts. Bad debts means the debtor is unable to make the payment, और तो वो हमें मिलेगा नहीं। उसके बाद जर्नल एंट्री आती है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब है दैट इज जो हमने अर्लियर बैड डेट्स किए थे वो अब हमें वापस मिल रहे हैं, दैट इज वो पर्सन हमें पेमेंट कर रहा है। हमने पहले उसको लॉस शो कर दिया बट नाउ वी आर रिसीविंग इट बैक, सो दिस इज एन इनकम फॉर यू। और इनकम्स क्या होती हैं, क्रेडिट। अब जब बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब है हमें पैसे मिले, कैश कम्स इन, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड, वाई, बिकॉज कैश कम्स इन और ये हमारी इनकम है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो मान लो अगर 1,000 है तो आप 1,000 से एंट्री पास कर दोगे। क्लियर? What is bad debts? Bad debts is a loss and bad debts recovered is an income. Bad debts is a loss, so it will be debited. Bad debts recovered is an income, so it will be credited. Clear है बेटा? Yes, ma'am. चलो नोट डाउन करो। Yes, ma'am. Question number 5th, 8.50 page. Draw the format of journal first. What's the question number, ma'am? 8.50 page, question number 5. Got it? Past journal entries for the following transaction. Eight point five पे तो नहीं है. Sorry? I can't find it on page number 8.5. 8.50, 8.50. अंदर आ गया, मिल गया बेटा। बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। मिला बेटा? Yes, ma'am. The Mohan one. Yes, Mohan is declared insolvent
received first and final dividend from his official receiver 50 paisa in a rupee against a debt of 5000. Now this is bad debts. हाँ जी बेटा बताओ, what will be the entry for this? Receive first and final dividend word आ गया ना? What will be the journal entry? This is bad debts. Debited. Yes. Cash debit, cash account debited. Then To bad debt account. bad debts account is also debited to Mohan's account. Now you tell me the amounts. Cash में कितना जाएगा? 25. Yes. Bad debts में भी 2500 और मोहन में 5000. Now April 2, 8000 due from Ramesh is not recoverable. Again, not recoverable का मतलब these are bad debts. तो हमें कुछ भी नहीं मिला है. These are total bad debts. तो बताओ क्या एंट्री बन जाएगी? हाँ जी बताओ बेटा, सेकंड जर्नल एंट्री क्या होगी? इसलिए मैम तो फिर कैश कैश इज नॉट देयर ना हियर, बिकॉज उसने लिखा ही नहीं कैश रिसीव किया है हमने, तो कैश नहीं है, वो टोटल लॉस है. ओनली बैड डेट्स विल कम. बैड डेट्स इज अ लॉस, so you will write bad debts account debit. Here the cash is not received, so cash won't come to Ramesh account, right? Being आप लिखोगे सारा, यहाँ पे भी लिखोगे, तो पूरे का पूरा अमाउंट जो है वो इरिकवरेबल है, वो हमने रिकवर नहीं किया. अप्रैल 3 देखो, Sham, who owed 15,000, became insolvent and 50% is received from his estate. बताओ क्या होगी जर्नल एंट्री? बोलो बेटा. फ्रॉम हिज एस्टेट का क्या मीनिंग है? Estate means from him. फ्रॉम एस्टेट का मतलब है उसके बिजनेस से या उसके एसेट से हमें ये मिला. कैश अकाउंट डेबिट. वेरी गुड. कैश अकाउंट डेबिट. To bad and bad debt account also debit. Bad debts account debit. Yes. To Sham. Yes, very good. And amount will be 15,000 का half, 7,500, 7,500 and 15,000. Good. Now April 4, received 10,000 in cash from Sohan for bad debts written off last year.
तो इसके आगे लिख लो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर मींस बैड डेट्स रिकवर्ड. मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ बैड डेट्स रिकवर्ड समटाइम्स इज रिटर्न एज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर या बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर. Now this is bad debts recovered. So what will be the journal entry? Um, What's the journal entry? हमारे पास पैसे आए. Cash account debit. Hmm. 2 bad debts recovered. Yeah. And the journal entry will be 10,000. नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को. Okay. क्लियर है ना? द नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास वो है, आपके पास जो 6 क्वेश्चन है वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में इफ़ यू रिमेंबर अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू की जाती है दैट इज चेक के थ्रू की जाती है, इफ चेक वर्ड इज देयर, जहाँ फिर बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, जब बैंक कुछ चार्ज कर रहा है, ठीक है, चार्जेस बाय बैंक, इन सब के लिए हम बैंक अकाउंट के थ्रू पास करते हैं एंट्री. ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं इन सब के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चेक रिसीव किया है फ्रॉम मिस्टर ए, 5,000 का चेक रिसीव किया है, ठीक है, अगर कैश रिसीव करते तो क्या जर्नल एंट्री आती? Debit. कैश डेबिट होता है, राइट. अब यहाँ पे चेक रिसीव किया तो क्या एंट्री बन जाएगी? इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग कैश वी विल डेबिट बैंक अकाउंट. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर ए, राइट. तो इफ एनी पेमेंट इज रिसीव्ड और मेड थ्रू बैंक तो हम लोग जो है वो बैंक के थ्रू पास कर, चेक से पास, चेक के साथ पेमेंट हुई है तो वी पास द एंट्रीज थ्रू बैंक. नाउ लेट अस सपोज आपने मिस्टर ए से चेक लिया, वो चेक के आपने ये एंट्री पास कर दी. नाउ इट इज गिवन दैट मिस्टर एज चेक इज डिसऑनर्ड. डिसऑनर का मतलब है कि वो बाउंस हो गया है, दैट वी आर नॉट एबल टू रिसीव पेमेंट. हमें चेक तो मिला है लेकिन वो चेक बैंक ने हमें बताया है कि उस चेक में कुछ प्रॉब्लम थी, एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एनी रीजन द चेक इज डिसऑनर्ड. डिसऑनर्ड का मतलब है दैट इज वी हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट अगेंस्ट दैट चेक. So when the check is dishonored, the reverse entry is passed. Why? That is हमने जो पहले उसको ये माना था कि हमें पेमेंट मिल गई है, अब हमें वो खत्म करनी है और मिस्टर ए को हमें दोबारा से डेटर बनाना है बिकॉज हमें हम उससे अभी पेमेंट लेनी है. तो जो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी, आपने जब चेक रिसीव किया था तो आपने डाला था बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए. नाउ व्हेन इट इज डिसऑनर्ड द एंट्री विल बी रिवर्स्ड. तो जर्नल एंट्री विल बी मिस्टर एज डेबिट टू बैंक. सो जब भी चेक डिसऑनर हो जाता है तो हमारी जो एंट्री रिवर्स हो जाती है, दैट इज जो हमने पहले रिसीव्ड शो किया था अब हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज हमने उसको रिसीव नहीं किया है, राइट. सिमिलरली लेट अस सपोज चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी 4,000. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, क्या होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, है ना. बट आपको नीचे दे दिया है, जैसे ये मान लो ये आपने 4 जैन को रिसीव किया है, आपने 4 जैन को रिसीव किया है चेक.
बट आप इस चेक को डिपॉजिट करवा रहे हो 10th जैन को, दैट इज आपको ये लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी 4000 और बाद में 10th जैन को लिख दिया गया है दैट इज डिपॉजिटेड चेक ऑफ मिस्टर बी इन बैंक. राइट, इन दिस केस हमारा बैंक में कब गया है वो, दैट इज नॉट गोन ऑन 4th जैन, हमने बैंक में उसको डाला है 10th जैन को. Right, the check is not deposited on 4th Jan but it is deposited on 10th Jan. So these two transactions says that is when check received and deposited dates are different. तो हम लोग बैंक की जगह चेक्स इन हैंड अकाउंट इज ओपन्ड. चेक्स इन हैंड अकाउंट इज ओपन्ड. सो इट मीन्स कि जब आपने चेक रिसीव किया आपको देखना पड़ेगा उसे हमें किसी और दिन डिपॉजिट तो नहीं करवाया. तो जब आपने मिस्टर बी से चेक रिसीव किया है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बैंक टू मिस्टर ए बी हम क्या लिखेंगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी. चेक्स इन हैंड डेबिट हो जाएगा जब जिस दिन रिसीव किया है, और जिस दिन डिपॉजिट करवाया है उस दिन होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड. तो जिस दिन हमने चेक रिसीव किया है उस दिन हम उसको 4000 से चेक्स इन हैंड में एंट्री डालेंगे, और जिस दिन हमने उसको डिपॉजिट करवाया है उस दिन हम बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड लिखेंगे. और ये सिर्फ तभी होगा व्हेन द चेक इज डिपॉजिटेड सम अदर डेट. ठीक है, राइट. सिमिलरली अगर आपकी ट्रांजैक्शन होती है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो क्या जर्नल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट to कैश डेबिट होगा, कैश कम्स इन और गोज आउट. goes out, so bank account debit. यस, वेरी गुड. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. राइट, सिमिलरली अगर होगा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब आपने बैंक से निकलवाया है. Cash account debit to bank. यस यस, तो देयर योर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. राइट, ठीक है, करो नोट डाउन ये, फिर क्वेश्चन करते हैं. ये चेक्स इन हैंड वाला क्लियर है ना. बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. We'll draw the format first. हाँ जी बोलो, फर्स्ट एंट्री बताओ बेटा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक. हाँ जी बोलो बेटा. Cash account debit to bank. डिपॉजिटेड इनटू बैंक में कैश गोज आउट और कम्स इन. Oh, bank account debit to bank. राइट, बैंक अकाउंट डेबिटेड. मैं अभी ऐसे ही लिख रही हूँ कुछ ट्रांजैक्शंस सो दैट एक पेज पे कंप्लीट हो जाए. ठीक है, आप इसको प्रॉपर वे में लिखोगे जैसे हम जर्नल लिखते हैं. अप्रैल 3 बताओ, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. Cash account debit to कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट.
here it is 30,000 each, and then it is 10,000 each. Wages paid by check. हाँ जी बताओ. When you make payment, cash comes in or goes out? Goes out. Right. So what will be the journal entry? And all expenses will be debited. तो wages एक expense है, तो wages account debited to bank account. चेक से पेमेंट की है ना, इसलिए टू बैंक अकाउंट. April 7 पढ़ो. Check received from Diwan 8500 and discount allowed 500. Check is deposited in the bank on the same day. It means कि हमें checks in hand open नहीं करना पड़ेगा. Simply हम बैंक के through entry pass करेंगे. Now you tell me, check received and discount. What will be the journal entry? Cash comes in or goes out? Zero. हाँ जी, कैश कम्स इन ना, चेक आया है, रिसीव किया है, तो इट विल बी डेबिटेड. योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड. और जैसे कैश और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं, वैसे बैंक और डिस्काउंट भी इकट्ठे चलेंगे. डिस्काउंट अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड. सो दिस इज डिस्काउंट अलाउड. जब हम रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू, किस पर्सन से रिसीव किया हमने? दीवान. सो बैंक में चला गया 8500, डिस्काउंट में चला गया 500 और 9000 दीवान में चला गया. As per standing instructions, bank paid telephone bill. Now here telephone bill is an expense. So what will be the journal entry? मैम देन मुझे ये नहीं पता इस अकाउंट को बुलाए क्या टेलीफोन. हाँ, इसको आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, टेलीफोन चार्जेस भी बोल सकते हो. ओके. सो टेलीफोन चार्जेस डेबिट. तो बैंक. हाँ जी, टू बैंक अकाउंट, राइट. तो जर्नल एंट्री बन गई. अमाउंट कितना है? 1000. हाँ जी, उसके बाद देखो April 14. दिवान्स चेक रिटर्न्ड बाय बैंक एज डिसऑनर्ड. और मैंने आपको बोला है जब डिसऑनर होता है तो वो एंट्री रिवर्स हो जाती है. तो ये पूरी 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 एंट्री रिवर्स हो जाएगी. तो दिवान्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अकाउंट कैसे आया? यहाँ पे या ये देखो, पढ़ो ना, वो वाली पढ़ो, April 10 की एंट्री, उसमें डिस्काउंट हमें गिवन है 500 का. और मैंने जैसे बोला है कि अगर आप कैश को डेबिट कर रहे हो तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस हो गया ना. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. बट
इस ट्रांजैक्शन में मेंशन करने की क्या अच्छा, जरूरत इसमें एक्चुअली क्या होता है, पूरी ट्रांजैक्शन डिसऑनर के टाइम जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। दैट इज जो अकाउंट्स आपने डेबिट किए हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे और जो क्रेडिट किया है वो डेबिट हो जाएगा। डिसऑनर में पूरी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती है। तो मैं वही कह रही हूँ। उसके बाद अप्रैल 16, charges debited by bank, that is called bank charges account debit to bank. All expenses, all charges should be debited. Then April 17, goods sold and the sale proceeds deposited in bank. गुड्स बेची और वो गुड्स के जो मनी थी वो बैंक में डाल दी सीधा, तो आपकी एंट्री बन जाएगी, बिकॉज आपने कैश की जगह अब बैंक लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। April 19, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि बैंक ने हमने उसको बोला, उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि पे इंश्योरेंस प्रीमियम, और उसने पे कर दिया। तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1800। Then April 25, dividend collected by bank। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो बैंक ने कलेक्ट किया है, तो दैट इज इनकम। तो योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। पैसा आया ना हमारे बैंक में। ऑल एक्सपेंसेस विल बी रिटन बाय द नेम एंड ऑल इनकम्स विल आल्सो बी रिटन बाय द नेम। देखो इस ट्रांजैक्शन में अगर कुछ क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी बेटा। डिसऑनर्ड वाला थोड़ा क्लियर। कौन सा 20, सॉरी? और डिसऑनर्ड वाला अच्छा, डिसऑनर्ड वाला। देखो मैंने आपको जो पीछे लिखवाया है वो यही लिखवाया ना कि जब चेक डिसऑनर होता है तो हम रिवर्स एंट्री पास करते हैं, राइट? अब यहाँ पे आपका ये वाला चेक डिसऑनर हुआ है ना, April 7 वाला। तो April 7 वाले चेक में जो डेबिट एस्पेक्ट है वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे और जो क्रेडिट एस्पेक्ट है दे विल बी डेबिटेड। ओके। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या है, जब उस पर्सन ने हमें चेक दिया था हमने तब डिस्काउंट दिया। अब वो हमें पेमेंट तो मिली नहीं तो हम डिस्काउंट भी वापस ले लेंगे उससे, राइट? तो रिवर्स एंट्री का पर्पस यही होता है कि हम लोगों को वो सारा कुछ रिवर्स कर दिया कि उस पर्सन ने हमें कुछ नहीं दिया, हमने उससे दोबारा लेना है। ठीक है। यस। हाँ।